नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? मैं ऐसा समझता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त भी बहुत अच्छे तरीके से होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों को आज पढ़ना है सेट पढ़ना है। सेट में बहुत सारी चीज़ें आएंगी आगे, बिल्कुल 1 बाय 1 करके हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए, सेट से आप लोग पहले ही कुछ सोच माइंड में आ रहा है, कुछ फीलिंग आ रही है कि सेट मतलब किसी चीज़ का सेट मतलब किसी चीज़ का सेट, कुछ माइंड में फीलिंग आ रही होगी। सेट मतलब किसी चीज़ का सेट। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन है, फिर उस डेफिनेशन में जो वर्ड यूज किए जाएंगे उनको बिल्कुल एक एक क्लैरिफाई करके समझना है हम लोगों को। तो देखिए, जो सेट की डेफिनेशन है, क्या है डेफिनेशन? द कलेक्शन ऑफ well defined of distinct of an object is known as distinct of an object is known as सेट। डिस्टिंक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। तो देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से ये डेफिनेशन लिखी गई है। अब इसके बाद जो इसमें वर्ड्स यूज हुए उनको समझना बहुत बेहद ज़रूरी है। पहली चीज़ तो कलेक्शन क्या है भाई? सेट है तो उसमें किसी चीज़ का कलेक्शन होगा, ठीक। दूसरी चीज़ वेल डिफाइन क्या है, फिर तीसरी चीज़ डिस्टिंक्ट क्या है, फिर चौथी चीज़ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए, कलेक्शन, वेल डिफाइन और ऑब्जेक्ट और ये डिस्टिंक्ट, 4 वर्ड्स हैं अलग अलग। इन चारों की मीनिंग हम लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। तो ध्यान दीजिए, पहले तो कलेक्शन से आप एक चीज़ को समझ पा रहे हो, किसी चीज़ का कलेक्शन, ये हुआ कलेक्शन, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि किसी भी क्लास में जितनी भी बुक्स यूज होती हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, तो ये क्या है? बुक्स, क्लास 11th बुक्स का कलेक्शन, क्या? सेट ऑफ कलेक्शन इन अ क्लास 11th, ठीक है, या बुक्स ऑफ कलेक्शन इन क्लास 11th, ठीक है। इस तरह से किसी चीज़ का कलेक्शन वो क्या कहलाएगा? हमको कलेक्शन कहलाएगा, ठीक। दूसरी चीज़, अब वेल डिफाइन क्या होगी? वेल डिफाइन को कैसे समझेंगे? वेल डिफाइन का मतलब ये है, जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, क्या बात कहूँ कि मैंने आपसे पूछा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या पूछा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। किसी अदर पर्सन से भी मैंने यही पूछा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जिस सेंटेंस का आंसर पूरे यूनिवर्स में एक ही आए उसे कहते हैं वेल डिफाइन। क्या कहते हैं उसे? वेल डिफाइन उसे कहते हैं, वेल डिफाइन। तो जैसा कि आपसे पूछा सेट ऑफ नेचुरल, तो आप भी यही बताएंगे कि नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर, या 1 2 3 डॉट 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 नेचुरल नंबर। या किसी अदर पर्सन से पूछे तो व्हाट इज अ नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 डॉट 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 नेचुरल नंबर। ये सब क्या, सभी के आंसर क्या होगा? एक ही आएगा, सबका आंसर एक ही आएगा। तो ऐसी चीज़ को वेल डिफाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी चीज़ को वेल डिफाइन कहते हैं। अब रही बात, वो जो वेल डिफाइन जो सबका आंसर एक आ रहा है, वो जो उसमें वर्ड्स हैं, यानी कि 1 2 3 डॉट डॉट, वो उनका जब कलेक्शन बना देंगे तो उसी ही कलेक्शन कहेंगे। दूसरी चीज़, एक वर्ड और लिखा है कि डिस्टिंक्ट, तो जो उस कलेक्शन के अंदर वर्ड्स होंगे वो सारे डिस्टिंक्ट होंगे। अब वो जो 1 2 3 ये जब जो नंबर हैं, इनको ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। या फिर अलग अलग तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद ने कितनी बुकें लिखी, उनकी बुकों का कलेक्शन, वो भी जो बुक है वो ऑब्जेक्ट हो गई और उनका कलेक्शन हो गया। अब वेल डिफाइन है, जाहिर सी बात है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि एक ही बुक को 2 बार लिख दिया होगा, 2 बार रिपीटिशन नहीं होगा यहाँ पर। तो जैसा कि अब उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल में कैसे लिखेंगे। तो जो एग्जाम्पल इसका यूज करेंगे, जैसे कि आपने नेचुरल नंबर, हम लोगों ने कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको दोनों तरीके से लिखा जाएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
ठीक। और इसको लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग अलग है, बट ये क्या है, ये उस फॉर्म में आ जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में, अभी वो रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। तो मीनिंग जैसे इसको सेट के अंदर लिख दिया तो 1 2 3 डट 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 ऐसे चलता रहेगा। यहाँ n रख लो, n बदलता रहेगा, और यहाँ पर n बदलने का मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरह से कर लीजिए। ठीक, ये बातें थी इसमें। तो मुझे ऐसा मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपको सेट का डेफिनेशन तो क्लियर होगा। देखिए कैसे क्लियर करना है। सेट क्या है, एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट, ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। तो पहली चीज़ तो वेल डिफाइंड समझ में आया कि जिस किसी का आंसर एक हो। जैसे मान लीजिए सामने कोई चीज़ रखी है, तो किसी से भी पूछेंगे उस जो पर्टिकुलर थिंग्स है उसका वही नाम लिया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ ये क्या है, ये वाइट बोर्ड है, तो किसी से भी पूछेंगे तो वाइट बोर्ड ही बताएगा। इसमें क्या, इसको क्या बताएगा, वाइट बोर्ड ही बताएंगे। अब कि छोटे साइज का वाइट बोर्ड, बड़े साइज का वाइट बोर्ड, तो क्या हो गया, ये एक कलेक्शन हो गया ना, वाइट बोर्डों का कलेक्शन हो गया। तो जिस किसी का आंसर पूरे यूनिवर्स में एक आए, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, वेल डिफाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलहाल वेल डिफाइन कहते हैं। अब उन्हीं चीज़ों को कलेक्ट करें तो उनका कलेक्शन हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ डिस्टिंक्ट, वो चीज़ें सारी अलग अलग होनी, मतलब कोई भी देखिए यहाँ पर जैसे 1 1 दोबारा तो नहीं रिपीट हो रहा, एक ही बार होना चाहिए। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखा जाए, इसको क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, इसे रोस्टर फॉर्म। अब इसके आगे की जो डेफिनेशन है वो है कि सेट को रिप्रेजेंट कितने टाइप में करेंगे। तो सेट को रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, वो टॉपिक है, वो मैं डाल दे रहा हूँ। क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कितने टाइप में करेंगे, इसको 2 टाइप में कर सकते हैं। ठीक, इसको 2 टाइप में करेंगे। पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म। क्या है, रोस्टर फॉर्म, जिसे हम लोग कहते हैं टैबुलर फॉर्म। तो इसमें और करके लिख लो, टैबुलर फॉर्म। ठीक, फिर क्या है, बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, जिसे और करके लिख सकते हैं रूल मेथड। क्या लिख सकते हैं, रूल मेथड। तो रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म का लिखने का तरीका जान लीजिए, इसके बाद मैं आगे की बात करता हूं। तो जैसा कि रोस्टर फॉर्म को हम लोग लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म बहुत आसान है। रोस्टर फॉर्म मतलब जैसे कि अभी अब आपने बोल दिया कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, सेट ऑफ रेशनल, अगर आप स्टेटमेंट के थ्रू लिख देते हैं, स्टेटमेंट समझ रहे हैं, जैसे आपने लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये क्या, ये तो किस में चला गया, या ये तो उसमें चला गया सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन, और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जो जैसे जैसे एन बदलता, एक्स बदलता जाएगा, यानी कि एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल, तो एन की जगह 1 रखेंगे तो एक्स की जगह 1 आएगा, एन की जगह 2 रखेंगे तो एक्स की जगह 2 आएगा। तो ऐसे डाटा तो पूरा सेट मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है। जब मैथमेटिकल लैंग्वेज स्टेटमेंट के थ्रू लिख दें उसे बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अगर इन नंबरों के कॉमाज के थ्रू लिख दें तो उसे क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो इसमें सिंपली क्या कहेंगे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एलिमेंट सिंपली कॉमाज एंड इट इज डिनोटेड बाय, कोई भी एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए अपनी लैंग्वेज में, क्या लिखना है, द एलिमेंट इज written as a commas is
इन अ सेट, इन दी सेट, जैसा कि दैट इज n बराबर हमने कह दिया 1 2 3, कोई भी चीज़ ले लो ऐसे 4 डॉट 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 करके 10 तक, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है, कहाँ तक है, 10 तक है, तो ये भी क्या है, एक सेट हो गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताना है कि जो भी सेट का नोटेशन होगा वो ऑलवेज कैपिटल लेटर होगा। क्या होगा, लिख लीजिए इसको भी कि द नोटेशन ऑफ सेट, द नोटेशन ऑफ सेट इज ऑलवेज कैपिटल लेटर, ऑलवेज कैपिटल लेटर। ठीक। दूसरी चीज, अब बिल्डर फॉर्म में क्या करना था, बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, द एलिमेंट इज रिटन एज इन अ मैथमेटिकल लैंग्वेज और स्टेटमेंट, ऐसा कह सकते हैं। द एलिमेंट्स इज रिटन एज इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, या कह सकते हैं लैंग्वेज कह सकते हैं, या फिर और स्टेटमेंट क्या कहेंगे, इस एग्जांपल के तौर पे दे दें। जैसे कि आपने से कोई कह दिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, क्या कह दिया, लेस देन 100, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आपने कोई सेट बनाया b, ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या कहा, x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल स्मॉल n, एंड जो n है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कि जो 1 के बराबर होगा, ठीक है, और 100 से क्या होगा, कम होगा। तो देखिए, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो x बराबर 1 मिलेगा, पहला मिला, और n की वैल्यू 2 होगी तो x बराबर 2 मिलेगा। 100 रख नहीं सकते तो 99 तक जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा है, x सच कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100 कहा है, तो इसको ऐसे भी लिख लीजिए ना, यहाँ पर ये स्टेटमेंट हो गई, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गई, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक बार रिकॉल कर देता हूं मैं पूरी चीज़ें जो मैंने बताई है अब तक की। ठीक है, क्या रिकॉल करना है फिलहाल, कि सेट होता क्या है। आपसे अगर कोई भी पूछ ले कि सेट क्या होता है तो आप बिल्कुल बेझिझक बताइए, चाहे कैसे बताएंगे कि कोई एक कलेक्शन जो वेल डिफाइन हो और उसके अंदर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, इसे सेट कहेंगे। अगर कोई कहता है कि यार समझ नहीं पा रहे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए, तो उसको इस तरीके से समझाइए कि देखिए कलेक्शन तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट भी वो समझ गया होगा, अलग अलग, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी समझ गया होगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं। मान लीजिए कोई बैगों का कलेक्शन, तो बैग ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि मग्घा क्या है, ऑब्जेक्ट है, जितने भी हमारे मतलब आसपास की चीज़ें हैं वो सारी क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। तो अब समस्या यहाँ आती है कि वेल डिफाइन क्या होता है। तो उससे ये कहिए कि जिस किसी का भी आंसर पूरे यूनिवर्स में एक ही हो, उसे उस शब्द को वेल डिफाइन कहते हैं। जैसा कि मैंने तुमसे पूछ लूँ कि जो है व्हाट इज अ रेशनल नंबर यानी कि क्यू से डिनोट जो किया जाता है, अभी फ़िलहाल बताते हैं रेशनल नंबर। तो सीधा डेफिनेशन यही आएगी सबकी कि इट इज़ अ रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, बट q डज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया गया और q 0 अगर हो गया तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगी। तो किसी भी पर्सन से आप पूछेंगे, किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो यही कहेगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, व्हाट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये तुरंत ये कहेगा कि इट इज़ अ सेट ऑफ, क्या कहेगा कि इट इज़ अ
इट इज़ अ, बोलिए भाई, अगर नहीं बोलेंगे तो काम कैसे बनेगा भाई। रेशनल नंबर का डेफिनेशन अगर उसने पूछा तो यही कहेगा इट इज़ अ रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या पूछेगा? वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। इसको इस तरीके से बता पाएंगे। दूसरी चीज़, अगर और दूसरी चीज़ पूछ लिया गया कि यानी कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो किसी से भी पूछेंगे, अलग अलग देशों की राजधानी भी अगर पूछेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि बदल जाएगी। तो अगर भारत की राजधानी पूछा जाएगा तो सीधा दिल्ली जवाब आएगा, हर व्यक्ति का आएगा। तो जब दिल्ली जवाब हर व्यक्ति का आ रहा है तो ऐसे शब्द को या ऐसा बिल्कुल ट्रूथ होना चाहिए पूरे यूनिवर्स में, इसे कहते हैं वेल डिफाइंड, यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये आपको इतना तो समझ में आया होगा। ठीक, इसके आगे की बात फिलहाल मैं अभी करता हूँ।